जय श्री राम, जय हनुमान। दोस्तों, बहुत लोगों की आज की डेट में ये परेशानी बहुत बढ़ गई है कि वो हनुमान जी की पूजा पाठ तो करना चाहते हैं, जबकि कर भी रहे हैं, लेकिन वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में इस बात की जानकारी पूरी देना चाहता हूँ कि जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं, वो परेशान बिल्कुल ना हो। एक भाई जो है, मुझे कई दिन से कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर, मेरे साथ ये परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन भाई के लिए मैं स्पेशल तौर पर आज ये वीडियो लेकर आया हूँ। वो भाई मेरे इस वीडियो को देखेंगे भी ज़रूर। तो इसलिए मैं उन भाई से ये कहना चाहूँगा, और जबकि ये परेशानी बहुत लोगों की है, इसलिए मैं सबसे ये बात कहना चाहूँगा कि भाई देखो, कि अगर आप हनुमान जी की दिल से भक्ति करना चाहते हो, कर रहे हो, लेकिन आपका ब्रह्मचर्य का पालन नहीं हो पा रहा है, तो आप निराश ना हो। जैसे कि इन भाई ने मुझे कमेंट करा कि सर, मैं बहुत ही ज़्यादा अंदर से बहुत गलत, अपने आप को गलत महसूस कर रहा हूँ, बहुत गंदा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना था। मैंने इस बात की कसम खाई थी, लेकिन मैं अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाया। तो भाई देखो, मैं ये कहूँगा कि आप एक ही बात को पकड़कर मत बैठो। आप इस बात को अपने दिलो दिमाग में मत टिकने दो। आप ये नहीं कि आप अगर ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पा रहे तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। देखो भाई, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। हम लोग हैं, हम लोग सुबह नहाते हैं, स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर हम कहीं बाहर जाते हैं तो कहीं ना कहीं धूल मिट्टी प्रदूषण और भी बहुत चीज़ें हैं, हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। शाम तक हमारा शरीर भी गंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूल मिट्टी तो बराबर उड़ रही है। तो हम क्या उस चीज़ को पकड़ के बैठ जाएंगे कि हम ये सोचेंगे कि अरे यार, हम तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हो गए, हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे हो गए, अब क्या करें। आप ऐसा नहीं करोगे ना। आप नहा लोगे, स्वच्छ कपड़े पहन लोगे, साफ सुथरे कपड़े पहन लोगे, यानी कि आप अपने कपड़े चेंज कर लोगे। तो वही चीज़ भाई देखो, इस समय चल रहा कलयुग। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन गलती इंसान से कहीं ना कहीं हो जाती है, चाहे वो कितना भी मतलब इन चीज़ों से बच ले, लेकिन हमारे चारों तरफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत काम हो रहा है, गलत लोग भी हैं। ऐसी-ऐसी चीज़ें आज की डेट में हो गई, मोबाइल फ़ोन हो गए हैं, गलत-गलत चीज़ें देख रहे हैं इंसान। मतलब इंसान बचना भी चाहता है ना, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे हो ही जाती है। यानी वो अपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये नहीं होगा भाई कि आप इस बात को अपने दिलो-दिमाग में बिठा लो। आप इससे बाहर निकलो। अगर आप एक बार नहीं कर पा रहे ब्रह्मचर्य का पालन, दूसरी बार नहीं कर पा रहे, तो आप अपनी कोशिश बराबर रखिए। आप ये नहीं कि नहीं कर पाए तो उसी चीज़ को आप लेके बैठ गए, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को लेके ही बैठ जाओगे तो आप हनुमान जी की पूजा भक्ति नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपसे जो गलती हो गई छोड़ो, उसे निकाल दो। गलती हो जाती है, इंसानों से क्या देवताओं से भी गलती हुई है, तो ये आपको भी पता होगा। तो ये तो कलयुग चल रहा है, यहाँ पे अच्छे-अच्छों से गलती हो जाती है। तो आप इस बात को अपने दिलो-दिमाग में ना बैठाएँ। आप हनुमान जी की पूजा भक्ति आगे चालू रखें। तो ठीक है दोस्तों, आप समझ होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप जैसे हनुमान जी की पूजा भक्ति करते हैं वो दिल से कीजिए। अगर आपसे एक आध बार गलती हो जाती है, दूसरी बार गलती हो जाती है, तो निराश ना हो। आप अपनी आगे भक्ति चालू रखें। आप ये ना सोचें कि हनुमान जी आपसे जो है नाराज़ हो जाएँगे। आप अपनी कोशिश तो कर रहे हैं, ये बात हनुमान जी भी देख रहे हैं। इसलिए आप अपने मन से ये हटा दीजिए कि हनुमान जी हमसे खुश नहीं होंगे, नाराज़ होंगे। हाँ, नाराज़ उससे होते हैं जो इंसान कोशिश नहीं करना चाहता, जो इंसान गलती पे गलती कर रहा हो, उससे हनुमान जी नाराज़ हो जाएँगे। लेकिन जो इंसान सुधरना चाहता है, गलत कामों से बचना चाहता है, लेकिन भूल चूक से कहीं न कहीं उससे गलती हो रही है, तो ऐसी बात नहीं, हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे, आपसे नाराज़ नहीं होंगे। बस आपका काम है कि आप हनुमान जी की बराबर भक्ति करते रहें, उनसे प्रार्थना करें, उनसे कुछ गलती हो रही तो उनसे माफ़ी माँगे, क्षमा माँगे, और उनसे कहें वो आपको इतनी हिम्मत दें कि आप कोई भी गलती ना कर पाएँ दोबारा। तो हनुमान जी खुद आपको इतनी पावर देंगे कि आप गलती करने से बचेंगे। लेकिन आप अपनी कोशिश जारी रखिए, हनुमान जी की पूजा भक्ति करते रहें। निराश होकर अगर आप एक ही बात को पकड़ के बैठ जाएँगे, तो आगे आप हनुमान जी की पूजा भक्ति नहीं कर पाएँगे, तो वो ज़्यादा गलत होगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, और जिस भाई ने कहा था मुझे वीडियो बनाने के लिए, मैं समझता हूँ आप भी मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो सिर्फ इतना ही। जय श्री राम, जय हनुमान।